अस्सलाम वालेकुम। फाइनली $100 स्ट्रेटजी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस $100 पे ये होगी। मतलब $10 से लेके अनलिमिटेड, अब $1000 है, $500 है, $30 है, $50 है, $400 है, मतलब कुछ भी है, $10,000 है, $1,00,000 है, सबके ऊपर ये सेम स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। अब आप लोगों को पता है कि अपनी जितनी भी स्ट्रेटजीज आज तक हमने बनाई है उसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन तो ये कि हम कोशिश ये होती है कि स्पोर्ट के अंदर बनाएं। सेकंड ये कोशिश होती है कि सेफ़ हो, मतलब रिस्क फ्री हो टोटल। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये भी उनकी तरह बिल्कुल रिस्क फ्री है, मतलब 100% मैं कह सकता हूँ रिस्क फ्री है, क्योंकि इसमें हमने एक तो कॉइन ऐसे चूज़ करने हैं फेमस वाले जो वैसे भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें रिस्क नहीं होता, और दूसरा हम जुगाड़ थोड़ा इस तरह का हमने लगाना है कि यार चाहे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कोई ना हो, ठीक है। देखो अपनी स्ट्रेटजी में दो चीज़ें होती हैं, हमेशा आपने नोट किया होगा। एक तो ये होता है कि सब्र करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सब्र से होता है। दूसरा प्रॉफिट कोई ऐसा अन्यवान नहीं हो जाता कि बंदा के $10 लगा के $100 बना लिए, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम यही हो सकता है कि पूरे महीने के अंदर आप 25% बना लोगे, 20% बना लोगे, 50% भी बन सकता है, लेकिन इसके ऊपर जितनी आप मेहनत से वर्किंग करोगे उतने आप प्रॉफिट इस पर बना पाओगे। अगर आप क्रिप्टो में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बाइनेंस का पूरा प्रोसीजर A to Z समझना चाहते हो कि कैसे सेल बाय करना है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है, किसी कॉइन को खरीदना और बेचना कैसे है, और स्टार्ट में कौन से अच्छे अच्छे कॉइन लेके रखने हैं, अगर आप YouTube में जाके क्रिप्टो साकी आगे बाइनेंस लिख दोगे ना तो ये वीडियो आपके सामने आएगा। ये देखो तकरीबन 1.5 घंटे का ये वीडियो है, बहुत ही एक दफा यार आप देख लोगे ना तो आपकी क्रिप्टो आज से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ईजी करके बताया हुआ है। और अगर आप लोगों ने पहले से बाइनेंस ज्वाइन करके वेरीफाई किया हुआ है तो ठीक है, अगर खाली ज्वाइन किया हुआ वेरीफाई नहीं किया हुआ, ठीक है, या नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो रेफरल कोड है और जो लिंक है उससे आप ज्वाइन करोगे भी, सारा तरीका मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूं और बाइनेंस का लिंक और कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अब ये अच्छा खैर स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि आपकी जो भी अमाउंट है ना उसको आपने स्पोर्ट में रख लेना, और स्पोर्ट में उसके अलावा जो भी आपकी चीज़ें पड़ी हुई है ना, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो, उसको आपने फंडिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो मेरे ओवरव्यू में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तकरीबन $1100 मेरे पास पड़ा हुआ है इसके अंदर, लेकिन स्पोर्ट के अंदर सिर्फ $100 पड़ा हुआ है, क्योंकि ये फंडिंग में अगर जाओगे तो देखो फंडिंग के अंदर जो है ना सारे डॉलर वगैरह मैंने हर चीज़ साइड पे कर दिया कि यार मिक्स ना हो। कुछ इथेरियम भी थे उसको भी साइड पे कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो है ना हमने सबसे पहले तो हमने कॉइन चूज़ कर लेना है कि यार किसके ऊपर करना है। देखो इसको $1 से भी हम कर सकते हैं, $5 से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि ये वो स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आपके पास अगर 10 लाख पड़ा हुआ है ना तो आप 2, 3, 4 लाख लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि हमने सेफ़ तरीके से करना है, सेफ़ कॉइन से करना है, रिस्क के चांसेस बहुत कम है। वरना हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि यार इन चीज़ों से आप दूर हो, लेकिन फिर भी बहरहाल ऐसी अमाउंट बीच में नहीं फंसानी कि जो आपको चाहिए हो कुछ महीने बाद और आप फंस जाओ उसके अंदर। अच्छा जी, अब जो है ना आपने $100 की मैं मिसाल ले रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही करना चाहता हूँ उससे पैसे $10 वाला बंदा भी कर सकता है। अब इसके अंदर दो चीज़ों में हम जाएंगे, ठीक है। नंबर वन तो हम जाएंगे ट्रेड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब ट्रेड के अंदर पहले आपको पता $10 की मिनिमम यहाँ पे ट्रेड हो सकती थी, ठीक है, मिनिमम $5 है, ठीक है। और आपकी ये जो कन्वर्ट वाली ऑप्शन है ना इसके अंदर आप मिनिमम $1 से कर सकते हो। तो मतलब 10, 15, $20 वाला बंदा भी कर सकता है। अगर 10, 15, $20 वाले बंदे ने करना है तो यार वो कन्वर्ट में करेगा। लेकिन फिर मैं बता दूं इस स्ट्रेटजी के अंदर कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं होता कि आपने $10 लगाया और $100 बना लिया, या $10 से ही अगले दिन में $20 हो गया। इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए सब्र वाली चीज़ है। तो बेहतर यही है कि इसमें थोड़ी अच्छी अमाउंट आप लगा लो। $100 से कर लो ताकि कुछ ना कुछ एक अच्छी अमाउंट महीने बाद बन ले। $1000 से कर लो ताकि आपको एक सैलरी की जितनी अमाउंट जो है ना मिल पाए इसके अंदर से। $10 लगाओगे वही बोलोगे यार कई दिन हो गए हैं और $3-4 सारा प्रॉफिट हुआ है, $2-3 हुआ है, तो जाहिर बात है। लेकिन सीखने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप कन्वर्ट की ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। अब आपने करना क्या है, स्ट्रैटेजी हमारी पुरानी ही है, थोड़ी वो चेंज करके, उसमें कुछ नया नहीं है। करना आपने ये है कि आपने सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि यार मैंने कौन सा कॉइन चूज़ करना है। तो हम ऑफ कोर्स इथेरियम या बिटकॉइन ही ज़्यादा चूज़ करते हैं, और भी बड़े वैसे कॉइन है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, आपको जो आपको कॉइन अच्छा लगे, जो बार बार एक प्राइस के ऊपर आ रहा हो, बहुत ज़्यादा जो कॉइन ऊपर नीचे हो रहा हो ना, ठीक है, उसको आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन चलो हम हमेशा इथेरियम ही हमारी कोशिश होती है कि चलो यार एक ऐसा कॉइन है जो कि वैसे भी हमने लेके रखना ही होता है, कुछ भी नहीं कर रहे ना तो उसको लेके हमने छोड़ना होता है, तो क्यों ना हम उसी के ऊपर कर ले, ताकि कल को अल्लाह ना करे कोई स्टक भी हो जाता है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी चली जाती है, तो हमें ये ना हो कि मैंने कोई गंदा कॉइन लेके रखा हुआ है, हम सब्र कर लेंगे उसके ऊपर आने। तो हमने मान लो कि यहाँ पे इथेरियम चूज़ कर लिया। देखो अब हमारी जो ट्रेड ओपन करने की जो सेटिंग होगी ना वो होगी ऑटोमेटिक, वो टोटल ऑटोमेटिक होगी। जैसे उसमें होता था ना, हम देखते थे -5% गया तो फ़ौरन लगाना पड़ता है, कई दफ़ा हम सोए में हैं तो नहीं कर पाए। इसमें ट्रेड जो लगानी होगी ना आपने, नेक्स्ट ट्रेड वो सारी आप पहले से लगा दोगे, ऑटोमेटिक होंगी, ठीक है। और जो प्रॉफिट हो रहा होगा ना उसको जो आपने क्लोज़ करना है, बंद करना है, वैसे उसमें भी जुगाड़ हो सकता है, लेकिन उसको आपको देख के ही करना पड़ेगा कि हाँ यार इतना प्रॉफिट हो गया, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना आप ट्रेड के ऊपर चले जाओ, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो ETH, ठीक हो गया, ये आपका इथेरियम USDT आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बाय पे क्लिक कर लो, ये मेरे $100 मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। $100 रखने का मतलब ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता चलता रहेगा मेरे कितने इन्वेस्ट हो गए, कितने नहीं हुए,
क्योंकि परसेंटेज कहीं आनी नहीं, हमने ऐसे ही अंदाज़ा लगाना है कि जी 100 में से मेरे 40 इन्वेस्ट हैं, 60 पड़े हैं, इसका मतलब 40 इन्वेस्ट हैं। अगर वो $38 शो हो रहा है तो मतलब $2 माइनस में हूँ, अगर वो $42 शो हो रहा है तो $2 प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अपने स्पोर्ट को नीट एंड क्लीन रखना है, ये एक कह लो जुगाड़ है। अब हमने करना क्या, पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमने अमाउंट को किस तरह करके लगाना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तो ये कि 10% अमाउंट 10 हिस्सों में डिवाइड करके आप लगा लो। बहुत बड़ी अमाउंट हो तो फिर उसमें बंदा ज़रा डिफरेंट कुछ करता है, लेकिन 10% वाली जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट है। लेकिन शुरू में 20%, 50% भी हम शुरू में लगा सकते हैं कि अभी की प्राइस के ऊपर। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा मार्केट ऊपर है नीचे कहाँ है, अन्य वाला लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे जाने पर भी हमें फ़ायदा होना है और ऊपर जाने पर भी हमें फ़ायदा होना है, ठीक है। तो अब इस पर सबसे बेस्ट तो $10 वाली है, ठीक है, लेकिन ये कि वो चलेगी थोड़ी स्लो थोड़ा थोड़ा करके उसमें प्रॉफिट होगा। 10% का मतलब ये है कि हमारे पास $100 है अगर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास $100 पड़ा हुआ है तो हम $10 अभी लगा देंगे बिना सोचे समझे, और अगला $10 की एक प्राइस हम डिसाइड कर लेंगे, या परसेंटेज के हिसाब से कि यार इतने % जो है ना इथेरियम नीचे जाए, या हम इसकी प्राइस के अंदर से ही सेट कर लेंगे कि यार ऑलमोस्ट इतना जा सकता है, तो उसी हिसाब से प्राइस रेंज हम बना सकेंगे, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज कितनी नीचे जाए और इन्वेस्ट करना है, और प्राइस कितनी नीचे जाए तो दोबारा मैंने इन्वेस्ट करना है, और शुरू में कितना करना है, बाद में कितना कितना करना है, और कितने प्रॉफिट पे बंद करना है, भाई ये सारा कुछ आज़ाद हो इसमें आप। इसीलिए मैं कहता हूँ जो अमाउंट जो फिगर मैं यहाँ पे करूँ ना, ज़रूरी नहीं कि उसको फॉलो करो, दिमाग को खोलो, इस स्ट्रैटेजी को समझो, और भाई अब आपका दिमाग खुलेगा, मुझे बताओ आगे ला के स्ट्रैटेजीज। मुझे कर लेते हैं कि यार $100 है, $10 अभी हमने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद $10 हम कुछ अमाउंट के बाद कर लेंगे, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से कर लेंगे। जैसे 5% इथेरियम नीचे जाए तो फिर हम $10 लगा देंगे, 5% नीचे जाए फिर $10 लगा देंगे, ठीक है। अगर कोई $1000 वाला बंदा है वो $100 करके कर सकता है। अच्छा, बड़ी अमाउंट होगी ना फिर आपको ज़रा सुकून भी होगा, तो आप बड़ी अमाउंट वाला बंदा यूँ भी कर सकता है कि $200 पहले लगा दे, बाद में 50-50 या 100 करके लगा ले, ठीक है, वो उसके 20 पार्ट भी कर सकता है। जितने कम आप अपनी इन्वेस्टमेंट के पार्ट करोगे ना, उतना ही आप इसको नीचे जाने के ऊपर, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे आपने डिसाइड ये किया कि यार $50 कम होगी ना प्राइस इथेरियम की, तो मैं अगले 10% लगा दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मान लो कि अभी $1900 लगा लो कि $1900 पे आपने जो है ना वो $10 लगाए, उसके बाद ये गया $1850 पे, फिर आपने $10 लगा दिए, $20 हो गया आपके, फिर ये $1800 पे गया, फिर आपने $10 लगा दिए, आपके $30 हो गए, फिर ये $1750। इस तरह करके जो है ना आप 450-500 तकरीबन डॉलर इसके नीचे जाने तक आपके पास अमाउंट होगी। तो जितने ज़्यादा आप पार्ट बनाओगे ना, उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि यार जब इथेरियम 1300 पे भी जाएगा ना, तब भी मेरे पास कुछ अमाउंट होगी लगाने के लिए, ठीक है। फ़ायदा इसका ये होगा। और अगर आप कम पार्ट्स बनाओगे तो फिर ये हो सकता है कि आप जो है ना मतलब कह लो कि आपकी $1600 पे जब चला जाए इथेरियम, ठीक है, या $1700 पे चला जाए, तो पीछे आपके पास अमाउंट ना हो। लेकिन ये आप इसके अंदर बिल्कुल आज़ाद हो। जो बड़ी अमाउंट वाले हैं ना, उनको मैं बोलूँगा ज़्यादा पार्ट बना लो, जो छोटी अमाउंट वाले हैं उसके कम पार्ट बना लिया। पता नहीं आप लोगों को सही से समझ आ पा रही एक्सेल लोगों को कि नहीं, लेकिन चलो यहाँ पर करके देख लेते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है। पहला ऑर्डर आपने ऐसे ही उठा देना है सीधा, ठीक है। अब हमने $10 वैसे डिसाइड किया हुआ है, $5 इसमें मिनिमम है, वो भी कर, जो $50 वाला होगा ना वो तो $5 ऐसे कर सकता है, लेकिन कोई बंदा $20 वाला है वो जाएगा कन्वर्ट के ऊपर, ठीक है। अब मैं दोनों ऑप्शन आपको बताना चाहता हूँ एक ही वीडियो के अंदर कि हम ना, मेरी बात सुनो, हम सबसे पहले क्या करते हैं यार, दोनों चीज़ें मैं कैसे आपको बताऊँ, इसमें पहले थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं, ठीक है। आपको बता देता हूँ मैं कि मान लो हमने $10 लगाने हैं, ठीक है। आपने ये बाय आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, लिमिट सेलेक्ट कर लो, या मार्केट पे क्लिक करके लिमिट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। नहीं, बल्कि लिमिट जो है ना वो अगले ऑर्डर्स के लिए होगी। पहला ऑर्डर मुझे भी तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया बहुत ज़्यादा। अच्छा, चूँकि पहला ऑर्डर जो है ना हमारा वो हमने एट एनी टाइम जो है ना वो लगा देना है, तो मार्केट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो हमने $10 डिसाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ $10 का इथेरियम जो है ना हम यहाँ से सीधा बाय कर सकते हैं, बाय कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे की अमाउंट ऐसी है $20, तो वो शुरू में $2, $4, $5 तो खैर यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन $5 से नीचे की अमाउंट करना चाह रहा है तो वो कन्वर्ट में जाके करेगा, ठीक हो गया। तो अभी कन्वर्ट में जाके हम बाकी लिमिट्स लगाएंगे ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये मैंने इथेरियम यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। अब इथेरियम को बाय करते हुए जो हमारी प्राइस थी ना, वो वैसे ट्रेड के अंदर भी शो हो रही होगी, अब हमें हमेशा नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे 1885 इसकी प्राइस थी, ठीक है। अब अगली जो हमने ट्रेड करनी है वो हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसी हिसाब से जो है ना हम माइनस करते जाएंगे उसको, ठीक है। यानी जैसे भी 1885 पे लगाइए तो अगली ट्रेड हम 1850 पे लगा सकते हैं या 1835 पे लगा सकते हैं। अब एक तो ये आपकी ट्रेड ओपन होगी, ठीक है। आप यहाँ पे जाके वॉलेट में जाओ, ठीक है, और स्पॉट में पहले तो चेक कर लो आप कि ये देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि $100 थे, 90 रह गए हैं, ठीक है, और USDT के साथ भी। अच्छा, आपने PKR से ना इसको USD में कन्वर्ट कर लेना है, जो आपका PKR में अमाउंट शो हो रही होती है ना, यहाँ पे सेटिंग में जाके इसको आपने USD कर लेना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि PKR की अमाउंट वैसे ही ऊपर नीचे हो रही होती है, तो इसीलिए इसको आपने
डॉलर में करना है कि आपको हर कॉइन की अमाउंट डॉलर में अलग से शो हो, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने ट्रेड ओपन कर ली, ठीक है। अब अगली जितनी भी ट्रेड्स हैं ना, हमने अभी से ही चाहे हम उसको लगा दें, ठीक है, बाकी के $90 की अभी से फिक्स कर दें ताकि हमें ये वाली टेंशन ना हो कि यार नीचे जाए तो हम ले ना पाएँ, ठीक है। अब अगले 9 पार्ट्स हम कर लेते हैं टोटल ना, ठीक है। एक पार्ट हमने लगा दिया, 9 पार्ट हम मजीद लगा लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं भी बताते हुए इसलिए कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी माइंड में आ रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं और ज़ुबान मेरी फिसल रही है, लेकिन आप इस चीज़ को समझो। अच्छा, अब यही वाला काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आएँगे, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर ETH आप लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे आप USDT सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप ETH सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ये नीचे शो हो रहा है। और यहाँ पे आप $5 आपने करना था सेलेक्ट, ठीक है, ये येलो बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, जो कि हम ले चुके हैं, अभी नहीं लेंगे। तो ये कन्वर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका $5 का बाय हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी बंदे के $5 से कम अमाउंट है, ज़ाहिर है वो यहाँ पे करेगा, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ होगी। अब अगला जो काम है, जिस बंदे की अमाउंट $5 से ऊपर है वो तो यहीं पर उसको कर सकता है। वो किस तरह कर सकता है कि यहाँ पर जाओ, लिमिट पर जाओ, ठीक है। अब हमने 1885 के ऊपर जो है ना वो बाय किया इथेरियम। तो अभी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यार जिस प्राइस पे हमने बाय किया उससे $50 नीचे जाए तो नई ट्रेड जो है ना ओपन हो जाए इसकी, ठीक है, बाय का नया ऑर्डर ओपन हो जाए। लेकिन हमारी अमाउंट छोटी है तो हम इसको 25 भी कर सकते हैं, मतलब अगर फास्ट करना चाहें तो 25 भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ना बड़ी अमाउंट होगी तो आपने ज़्यादा ही गैप रखना है। हम यहाँ पे 25 हमने डिसाइड किया है। अब हमने 85 पे बाय किया था, माइनस इस प्राइस में से अगर $25 और नीचे जाता है इथेरियम, ठीक है, 1885 से अगर ये $25 में माइनस करेंगे तो कितने बनेंगे, 60 बनेंगे। 1860 पे जाता है ना, हमारे $10 फिर इन्वेस्ट हो जाएं, ठीक हो गया। वो हमने कैसे करना है, वो हमने लिमिट सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने करना है 1885 तक हमने करना है जी 1860 कि जी 1860 के ऊपर कितने डॉलर, $10, यहाँ पे आपने 10 लिख देना है, ठीक हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होगी, ये लिखा है मिनिमम 10, यानी जो आपके लिमिट ऑर्डर है ना वो इसके अंदर ट्रेड के अंदर मिनिमम $10 के लगेंगे। मार्केट ऑर्डर $5 का लग जाएगा, लेकिन लिमिट ऑर्डर $10 का ही मिनिमम लगेगा। तो इसीलिए जिन बंदों की अमाउंट $10 से कम बन रही है ना ये वाले ऑर्डर्स की, वो लोग तो कन्वर्ट की ऑप्शन चूज़ करेंगे, और कन्वर्ट के अंदर भी लिमिट की ऑप्शन है। चलो पहला जो ऑर्डर है वो मैं यहाँ आपको लगा के दिखा देता हूँ, बाय इथेरियम, ये मैंने कर दिया। अच्छा, उसने बोला है कि 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए, जैसे जब हमने ऑर्डर थोड़ी सी फीस कर दिया कम हो जाता है तो इस अमाउंट को थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा, 10.1 कर लेते हैं हम, चलो ठीक है 10.1 कर लेते हैं, और ये थोड़ी सी फीस कटेगी। ये हमने ये क्लिक कर दिया, अब ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। असल में ये बाय नहीं हुआ, ऑर्डर प्लेस हो गया, हमारे अकाउंट से $10 कट गए मीन के यहाँ पे रिजर्व हो गए। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको नहीं भी करते ना, इसको हम कैंसिल भी कर देते हैं ना, तो हमारे अमाउंट हमारी वापस आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जाके देखो तो यहाँ पे आप बोलोगे यार 90 पूरे शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन $80 अवेलेबल है, $10 अनअवेलेबल है आपके पास ही, लेकिन अभी उनकी ट्रेड नहीं लगी, उन्होंने स्टॉक कर ली है। अच्छा, उसके बाद जो है ना दोबारा हम ट्रेड पे चले जाते हैं। तो आपने इस तरह करके ना, ठीक है, ट्रेड लगाते जाना, लेकिन $10 से नीचे की अमाउंट की यहाँ पे ट्रेड नहीं लगेगी, ठीक है। अगला ऑर्डर आपका कहाँ लगेगा, देखो अभी कितने पे लगा है, 1860 पे लगा ना, इसमें से 25 माइनस कर लो, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं यार, वीडियो बनाते दिमाग नहीं चलता। 1860 माइनस 25 कर लो, ठीक है। अगला ऑर्डर जो हमने लगाना है वो लगाना है 1835 के ऊपर, ठीक है। उससे अगला जो ऑर्डर होगा वो भी देख लेते हैं, 1835 माइनस 25, ठीक है। उससे अगला 1810 पे लगेगा। इसी तरह इसमें से जो है ना 10-10 25-25 माइनस करके आप आगे जाते जाना, ठीक है। अब ये जो हम 25 माइनस कर रहे हैं, ये वाली अमाउंट में आप आज़ाद हो। आप $20 नीचे जाने पे मजीद ट्रेड लगाओ, आप $40 नीचे जाने पे लगाओ, $100 नीचे जाने पे लगाओ, ठीक है। 100 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 तक भी आप लगा सकते हो। अच्छा, तो अब आपने इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए लगा देनी है, लेकिन आपको बताने के लिए अब मैं कन्वर्ट में जाता हूँ, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट में, ठीक है। आपका वहाँ पे अगर हो रहा है तो आपने कर लेना है। कन्वर्ट में वही लोग आएंगे जिनकी अमाउंट $10 और $5 से कम वाली होगी ट्रेड लगाने की। अब कन्वर्ट में मार्केट पे सिलेक्ट करके आप कोई भी कॉइन लोगे, ठीक है, यहाँ पे USDT, यहाँ पे इथेरियम सेलेक्ट करके लोगे, वो बाय हो जाएगा। लिमिट की भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी लिमिट पे हम चले जाते हैं, ठीक है। लिमिट पे जाने के बाद मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर हमारा सेलेक्ट हो गया जी USDT, ठीक है। नीचे यहाँ पे प्राइस आ रही है, प्राइस तो उसको हमने बतानी है कि यार कितने पे हमने करना है, ठीक है। और नीचे हमारा आ रहा है ये ट्रेड एक्सपायर होगी 30 दिन में, ये भी इसका टाइम यहाँ पे आ रहा है। एक्सपायर का मतलब ये कि अगले 30 दिन अगर ये जाता ही नहीं उस प्राइस पे तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपके $10 जो रिजर्व हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे बिटकॉइन सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपने इथेरियम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये इथेरियम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने $10 करके लगाना था, वैसे इसमें देखो उसने कहा कि मिनिमम आप $1 भी लगा सकते हो। चलो जी, हमने $10 सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइस सेलेक्ट कर दी है कि किस प्राइस पे ऑर्डर ओपन हो,
ठीक है। 1860 में से हमने जब 25 निकाले तो हमारे 1835 बने, ठीक है। तो 1835 के ऊपर भाई मेरा अगला ऑर्डर ओपन हो जाए, ठीक है, $10 का, ठीक है, इथीरियम का प्लेस ऑर्डर, ठीक हो गया। ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। एक दफ़ा ना सारे हम ऑर्डर लगा लेते हैं, आपने इसी तरह करके सारे ऑर्डर लगा लेने हैं, ठीक है। एक ऑर्डर हमने उसमें लगा दिया, एक हमने इसमें लगा दिया। वैसे आपने कोशिश करो एक ही जगह पे सारे लगाओ ताकि आपको सारा जो है ना क्लियर नज़र आता रहे, ठीक है। अच्छा, दोबारा फिर लगाते जाओ, यहीं पे हम अब सारे लगा लेते हैं। इसमें से हमने जो है ना 1835 में से 25 निकाले तो 1810 बन गए, ठीक हो गया। और फिर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये लो, ठीक है। अगला जो ऑर्डर है मैं पूरा आपके सामने ही करता हूँ ताकि आपको यार सारी चीज़ समझ आ जाए। अगला जो ऑर्डर है वो 1810 में से अगर हम वो निकालते हैं तो मेरे ख्याल से बनेगा 1785 बनेगा, 85, ठीक हो गया। गलती हो जाए तो माफ़ करना। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, ये जी हमारा मेरे ख्याल से चौथा ऑर्डर है। उसके बाद फिर जो है ना हम यहाँ पे $10 लिख लेते हैं, ठीक है। 1885 में से 35 निकाल ले तो हमारे निकल गए, 25 निकाल ले सॉरी, 1760 बन गए, ठीक है। ये भी हमने ऑर्डर लगा दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे $10 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर इसमें से आप 25 निकालोगे तो 1735 बन जाएंगे, ठीक हो गया। फिर इसको प्लेस कर दो आप। अब ये देखो आपको यहाँ पे ना आपकी अमाउंट भी शो हो रही है कितनी बाकी पड़ी है, तो 3 ऑर्डर हम और लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1710 पे अगला ऑर्डर लगेगा, ठीक है। जल्दी से जो है ना आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, नीचे एक मैसेज शो हो रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगला ऑर्डर फिर हमारा $10 का है, ठीक है। $10 से नीचे भी अमाउंट हो, कोई मसला नहीं है। 1685, ठीक हो गया। फिर देखना यहाँ पे एक मैसेज शो करेगा हमें रेड कलर में, इसको ही पढ़ लो। इन्होंने ये बोला है कि यार ऐसा हो सकता है कि अगर प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जाए और आपका ये ऑर्डर ये ना उठाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपने नहीं कहना कि यार 10 में से एक आधा ऑर्डर आपका मिस भी हो सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, मतलब ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम उस टाइम पे उठे हुए होंगे, देख रहे होंगे, तो हम मैनुअली उसको ट्रिगर कर देंगे। ये चीज़ आपके वो वाले ऑर्डर में, लिमिट ऑर्डर में और यहाँ पे दोनों में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये होगा, ये ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन चलो अभी यहाँ हमने लगा दिया तो इसको हम फॉलो भी कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब जो मेरी अमाउंट है ना वो तकरीबन 9.96 यानी $10 से थोड़ी कम है, तो जितनी है उसको मैं मैक्स पे क्लिक करके लगा देता हूँ। इसमें से मैं फिर माइनस कर लेता हूँ 25, तो ये बन जाएगा 1660, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात समझानी है, अब आपको समझ आएगी। ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैंने मेरी USD अमाउंट सारी ज़ीरो होगी, ठीक है। $10 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, $90 मैंने आगे लगा दिए कि यार जैसे इतने 25 डॉलर नीचे जाता है करता रहे। अब देखो ये जो हमने एक गैप सेलेक्ट किया था ना और अमाउंट सेलेक्ट की थी, इससे हमने ये सीन किया कि $1660 तक अगर इथीरियम नीचे जाता है ना तो वहाँ तक हमारे पास एक अमाउंट होगी, हमारा एक मामला चल रहा होगा, हम परेशान नहीं होंगे कि ठीक है यार। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार कल को ये 1300 पे चला गया इथीरियम तो मैं क्या करूँगा, मैं तो 1660 पे सारे लगा के बैठ चुका हूँगा। तो उसका हल ये है कि ये जो आप $10 करके लगा ले हो ना, ठीक है, इसको आप $5 करके लगा लो, ठीक है। तो ये जो 1660 तक आपके लगे हैं वो आपके 1300 तक लग सकते हैं पैसे, ठीक है। या फिर एक और आप चीज़ कर सकते हो कि ये जो गैप आप $25 का रख रहे हो ना, कि जैसे ही $25 नीचे इथीरियम जाए फिर बाय हो जाए, तो इसको आप $50 कर लो। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर आप ये वाली जो लिमिट है इसको नीचे लेके जा सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ भी समझ लो कि जितनी ये प्राइस आप नीचे ले जाओगे ना उतना आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, काम स्लो हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट में ये तो आपको पता है असूल है, जिधर रिस्क ज़्यादा है उधर प्रॉफिट भी ज़्यादा है, जिधर रिस्क कम है उधर प्रॉफिट भी कम है, ठीक है। अब ये $100 था तो हमने 1660 तक कर लिया, लेकिन जिस बंदे के पास होगा ना $1000, मतलब 3 लाख की अमाउंट बनती है यार हमारे यहाँ पे, $1000 है, $10,000 है, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा यार अपने $10,000 को ऐसे यूज़ करो कि $1-2 हज़ार ही आपका एट अ टाइम ट्रेड में रहे, बाकी आपका साइड पे रहे, आपको टेंशन ही ना हो। $1000 पे भी इथीरियम चला जाए ना, आप बोलो कोई टेंशन नहीं, अभी भी $5000 पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी अपनी अमाउंट भी छोटी से छोटी आप लगाओ, ठीक है। और ये जो गैप है इसको भी आप वो खैर दोनों चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी मेरी। अब इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो पहले वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और लंबे से लंबा होता जाएगा, अक्सर लोग बोले होगा आगे आप देख लो प्रॉफिट वगैरह लॉस वगैरह का जो सारा मामला है उसको देख लेते हैं हम कि वो जो है ना हमने कैसे मैनेज करना है। अच्छा, अब जैसे ही आप आओगे अकाउंट के अंदर, अभी तो आपको देखो यहाँ पे ये $90 ही शो हो रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे शो करा रहा है अवेलेबल ज़ीरो, $90 आपका ट्रेड के अंदर लग चुका हुआ, ठीक है। अब आपको ये टेंशन नहीं है नीचे जाने की, ये खुद ब खुद जो है ना नीचे जाता जाएगा और ट्रेड उठाता जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये 2 ट्रेड उठाने के बाद ऊपर आ जाए, प्रॉफिट में आ जाए, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको इससे पता चलेगा यहाँ से, ठीक हो गया। कि जैसे मान लो कि अभी ये 1860 के ऊपर जाए बगैर
यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाता है, आधे डॉलर का तकरीबन प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 2 3 4 5% ये ऊपर चला जाता है, तो आपको ये नज़र आ जाएगा यार इसमें प्रॉफिट हो गया है। तो आप यूँ कर सकते हो कि इसको आप क्लोज़ कर सकते हो प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। या आप कहते हो नहीं यार कोई बात नहीं, इतना थोड़ा प्रॉफिट मैंने नहीं लेना, इसको नीचे जाने दो, ठीक है। ये सारी आपके ऊपर ही है, इसको देख के आपने प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाना है। अच्छा, अक्सर क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारी अमाउंट आपकी लग चुकी होंगी, जैसे मान लो कि आपकी 7 ट्रेडें यहाँ पे लग चुकी, ठीक है। 7 ट्रेडों का मतलब है $70, लेकिन ये लॉस में जा रहा है। यहाँ पे शो हो रहा है जी 63 शो हो रहा है, या 57 शो हो रहा है, ठीक है, या फिर 87 शो हो रहा है प्रॉफिट में। आपको कोई पता नहीं लग रहा कि यार मेरे एग्जैक्ट लगे कितने, तो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, मुझे इसको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी ये सारे कॉइन सेल करने चाहिए नहीं करने चाहिए। उसको समझने के लिए तभी आपको मैंने बोला कि आपने यहाँ पे और कोई अमाउंट नहीं रखनी, जो अमाउंट रखनी है फंडिंग में रखनी है। आप जाओगे यहाँ के ऊपर, ठीक है, यहाँ आप जाओगे, यहाँ पे आपको अमाउंट नज़र आ रही होगी, मान लो कि जी $30। इसका मतलब है कि आपके $70 इन्वेस्ट हो चुके हैं। ये आपके माइंड में है भाई, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपके माइंड में है कि यहाँ अगर 30 हैं तो मतलब 70 मेरे इन्वेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप वापस आओगे, अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे 88 शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब लगे 70 थे 88 शो हो रहा है, मतलब $18 का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको शो हो रहा है जी मान लो 76 शो हो रहा है, ठीक है, तो मतलब $6 का प्रॉफिट है, क्योंकि आपके 70 लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे शो हो रहा है जी 66, तो मतलब $4 के आप लॉस में हो, -4 पे हो आप, ठीक है। तो इस तरह करके आप अंदाज़ा लगाओगे यार कितने प्रॉफिट और कितने लॉस में हो, इसकी कोई वो कैलकुलेशन नहीं है। इसीलिए हमने बोट बनाना है कि यार ये सारी चीज़ें भी हमें नजर आएँ और ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो। अच्छा, अब कितने प्रॉफिट पे मुझे इसको क्लोज करना चाहिए, ये भी आपने डिसाइड करना है, ठीक है। नॉर्मली यही बेस्ट होता है, 5% जो है ना वो बेस्ट होता है, ठीक है। 5%, वैसे 2-3% पे भी आप कर सकते हो, लेकिन 5% का मतलब ये कि $10 के ऊपर 5% बनेगा सिर्फ और सिर्फ 50 सेंट, ठीक हो गया। अगर आपके $20 लग चुके होंगे ना, उसके ऊपर जो आपका 5% बनेगा वो बनेगा कितना, $1 बनेगा, हाँ जी बिल्कुल, उसके ऊपर बनेगा आपका $1, ठीक है। तो जैसे आपके $20 लग गए हैं, जैसे ही $1 प्रॉफिट हुआ है तो आप उस $1 को ले सकते हो। देखो इसमें अब अक्सर लोग बोलेंगे फ़ीस का, तो फीस इसमें होती है, फ़ीस इसमें होती है, मतलब 5 सेंट से लेकर 10 सेंट के दरमियान इसमें फ़ीस होती है, कम ही होती है वैसे। 5 सेंट होगी फ़ीस, 2 सेंट होगी, 1 सेंट होगी, बहुत कम फीस होगी वो सारी। अगर आप $1 आपने कमाया ना, तो 5 सेंट उसमें फ़ीस लग जाएगी, तो 95 सेंट आपके ही हैं, ठीक है। या $1 और 5 सेंट आपने कमाया तो 5 सेंट उसमें फ़ीस लग जाएगी, ठीक है। अब ये छोटी अमाउंट वालों को ना ये चीज़ होगी, जो 10 15 $20 से कर रहे होंगे ना, उसको ये होगा कि यार थोड़ी बहुत फीस भी उसको काउंट करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी अमाउंट वाले को टेंशन नहीं होगी, उसको बेफिक्र होकर करना चाहिए। मतलब $100 के ऊपर अगर उसकी 10 सेंट फीस कट भी रही है तो डोंट केयर। अगर $5 की ट्रेड के $10 के प्रॉफिट के ऊपर 10 सेंट फीस उसकी कट गई, इट्स ओके। तो ये आपको समझ आ गई कि परसेंटेज प्रॉफिट की भी आपने खुद डिसाइड करनी है, ठीक है। लॉस की परसेंटेज हमने डिसाइड कर ली, जैसे उसमें था ना कि लॉस इतना हो तो लगाएं और लगाएं और लगाएं। लॉस हमने पहले डिसाइड कर लिया कि यार $25 माइनस जाता है, बाय होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, मान लो कि आपके यहाँ पे $30 एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। आपको जो है ना वो $3 मान लो प्रॉफिट हो गया, या $1.5 हो गया, या $1 हो गया, मतलब जो भी हो गया, आपने इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। आपने इसको क्लोज कर दिया कि यार मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट हो गया। फिर आपने यही प्रोसेस दोबारा से करना है। जो आपके पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं ना, उनको भी आपने कैंसिल कर देना। वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये ट्रेड के ऊपर जाओगे, एक हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये कैंसिल पे क्लिक करोगे, कैंसिल होगा, ऑटोमेटिकली आपके रिजर्व अमाउंट आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह आप कन्वर्ट के ऊपर जाओगे, ठीक है। ये कन्वर्ट पे आप चले गए, कन्वर्ट के ऊपर जाके लिमिट के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। लिमिट पे क्लिक करके नीचे जाओ तो ये आपके 8 यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं। जैसे इनको कैंसिल करते जाओगे भाई, ये कैंसिल होते जाएंगे, ठीक हो गया। अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक आधा। ये मैंने कैंसिल पे क्लिक किया, कैंसिल हो गया, ऐसे ही कैंसिल हो गया वो, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही समझ आएगा। इसमें मजीद जो इंप्रूवमेंट्स आपसे होती है, आप मुझे बताना, मेरे से होती है, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं। एक तो USD में जो कन्वर्ट करना है आपने, ये जो आपका यहाँ पे आ रही होती है ना अमाउंट, ठीक है, PKR में USD में किस तरह आ रही होती है, देखो 1 सेंट का आपको भी फ़ायदा हुआ। इसको आपने सेटिंग में जाके कैसे करना है। और दूसरा EDU कॉइन या कोई भी टोकन होता है, कॉइन होता है, वो उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, ठीक है, $5 से कम होती है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे तो $5 की ट्रेड होगी, तो वो आप कन्वर्ट पे जाओ। कन्वर्ट में मैंने अभी देखा EDU आया हुआ है, तो आप कन्वर्ट पे जाके कर सकते हो। यहाँ पे आप EDU सेलेक्ट करो, ठीक है, EDU, ठीक है। जितने आपके कॉइन है आगे आप USDT सेलेक्ट करो और उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर $1 से भी कम है ना, तो फिर उसका पता क्या करेगा। जैसे मान लो आपके पास आधे डॉलर के हैं, ठीक है, वैसे आधे डॉलर के अभी तो होंगे नहीं, आधा डॉलर का कोई कॉइन है या $1 से 1 सेंट भी कम है, तो उसका सबसे बेस्ट हल है कि आप $1 का वो कॉइन दोबारा यहीं पे खरीदो, क्योंकि डॉलर तो पड़े होंगे आपके पास। जैसे मान लो आपके पास जो है ना EDU कॉइन पड़ा हुआ है 0.99 सेंट का, या कोई भी कॉइन है, ये आपके सीखने की बात है। 1 सेंट की वजह से ना आपका ये सेल नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, आप 1.01 सेंट का या 1.02 सेंट का, ठीक है, कुछ भी, आप दोबारा वो वाला कॉइन इधर से पहले बाय करो, टोटल $2 हो जाएंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर लो, ओके हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये सेटिंग जल्दी से देख लो और उसके बाद ओके करो।
इसके लिए जो है ना, अगर आप यहाँ पे जाते हो ना, ये ऊपर जो बना हुआ है आपका आइकॉन बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपने जाना है। इधर जाने के बाद आपने, ये आपको सेटिंग नज़र आ रही है, ठीक है, ये सेटिंग के अंदर आपने चले जाना है और सेटिंग में ये सामने आपको नज़र आ गया ये USD, ठीक है। इसको यहाँ पे PKR कर लोगे तो PKR में शो होगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लो, PKR कर दूंगा तो PKR में अमाउंट शो होगी, लेकिन आपने अभी इस स्ट्रैटेजी के लिए इसको USD में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। बाद में आप चेक करने के लिए उसको कर भी सकते हो। तो ये सारा सीन है। अच्छा, अब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ना इसके बारे में, जो आपकी राय होगी, क्वेश्चन होंगे, वो इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने पूछने हैं, ठीक है।